स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ये एक्सपो एक्सप्लेन्ड वीडियो में। मैं मनाता हूं कि इसका वीडियो अपलोड किया गया है, बस इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, तो मनाता हूं कि आप देख लिए हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उर्ज्वानो सी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी कि CCU के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए से समझते हैं। तो समझिए ये कंपनी जो काम कर रही है इनका है कि हम CO2 कैप्चर करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, यानी कि CO2 को किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि बस उसे ज़मीन में दफना देंगे या समुंदर के नीचे दफना देंगे, वैसा नहीं, उसको यूटिलाइज करेंगे। और CO2 अभी जो मतलब दिखाए थे एक्सपो में वो था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट से सीधे निकाल लेंगे, जैसे कि कोई कोल पावर प्लांट है या कोई बड़ा सीमेंट का प्लांट है, वहाँ सबसे जो कॉन्सेंट्रेटेड CO2 निकलता है उसी को वहीं पे हडिप्पा मार लेंगे। मतलब एयर से निकालने की जरूरत नहीं, जो इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्स पे जो है वहीं से निकाल लेंगे, डायरेक्ट कैप्चर जिसको कहते हैं, और इसे रॉ कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे समझिए ये केमिस्ट्री बेस्ड रिएक्शन कर रहे हैं। CO2 को हैंडल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारा मैकेनिकल है, जिसमें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी लगता है। ये केमिकल पे चल रहे हैं, यानी कि एक्चुअल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत कम है। मतलब पंप्स लगेगा बट ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री बेस्ड पे चल रहे हैं। और यहाँ पे समझिए इनका जो सॉस है वो कैटलिस्ट है और वो लूप करता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। और ये समझिए इनका लॉजिक ये है कि ये प्रॉफिट जनरेट करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप CO2 कैप्चर कर रहे हैं बस हो रहा है, आप उससे प्रॉफिट निकालिए, यानी कि उसको जो प्रोडक्ट निकलेगा उसे बेच के आप रिकवरी कर सकते हो। तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग इसको करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ बना सकता है लेकिन वो लॉ वैलिड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बना देते हो 1-2 साल तो लोग ट्राई भी करेंगे, उसके बाद एंड में लोग बोल देंगे सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम बंद कर देंगे फैक्ट्री, अगर आप फोर्स करते रहे तो ये समझना बहुत है, इसीलिए प्रॉफिट आना ज़रूरी है। बस आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि ओ तुम कार्बन कैप्चर करो, अरे कर देंगे लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा? प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे तो आप लोग खरीदना बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रॉफिट आने लगता है तो ज़्यादा लोग खुद ब खुद करेंगे। तो रहा बात कि इसका करने का क्या ज़रूरत है, हिसाब ये है कि हमारा जो CO2 जो रिलीज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भागते जा रहा है, और मतलब कंटिन्यूअसली भाग रहा है। सिर्फ एक बार थोड़ा सा डिप हुआ था पैंडेमिक के टाइम में, बाकी ये सीधा मिसाइल लेके ऊपर भागते जा रहा है। मतलब कि ये आप समझ लीजिए NOAA का मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वो लोग कर रहे हैं आपका 1950 से, तो काफ़ी लंबा डेटा स्ट्रीम है और हिसाब सीधा है। और बाय द वे ये आप दूसरे देशों के डेटा सेट से भी मैच करा सकते हैं कि हमारा अर्थ का जो बायोस्फीयर है वो पकने की तरफ जा रहा है और वो परमानेंटली पक जाएगा, यानी एक बार रनअवे हो गया हम लोग उसको यू टर्न नहीं मार सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट किए थे, जब मतलब CO2 को अच्छा समझना शुरू किया था, मतलब एटलीस्ट मॉनिटर करना, वो 320 पार्ट्स पर मिलियन पे था, अभी वो 450 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया है। तो ये स्पीड जो है मतलब प्लैनेट में जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में होता है, धड़ाक से नहीं हो जाता कि भैया कुछ दशक में निपट गया। तो और रहा बात की अगर जियोलॉजिकल टाइम में होता है ना तो बायोलॉजी अडाप्ट कर पाती है, केमिकल प्रोसेसेस हैंडल कर पाते हैं। अगर धड़धड़ा के बदल जाता है तो कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पाता, ब्रेक डाउन कर जाता है। तो वही है, और हम लोग को करना क्या है कि फ्रेश CO2 को रोकना है, ये समझना बहुत जरूरी है। CO2 से प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नेचुरल पार्ट है सर्कुलेशन का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश CO2 जो भूतकाल से निकाल के डाल दे रहे हैं वर्तमान में, वो समस्या है। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल दफनाया हुआ है, जो कार्बन को कैप्चर करके रखा हुआ है, उसको निकाल के जला के कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो हमारा बैंड बजा रहा है। तो हम लोग को बस वही करना है कि एटमॉस्फेयर पे जो एक्स्ट्रा नया कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको सेक्वेस्टर करना पड़ेगा। और अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो कोई नहीं करेगा। और अभी तक जितने भी प्लांट हैं सब हुलुलुलु हैं, सब के सब हुलुलु है। मतलब कि हम थक गए हैं, इतने सारे कंट्रीज चूना लगाए हैं, पॉलिटिशियंस चूना लगाए हैं, कॉरपोरेशन चूना लगाए हैं कि बस कुछ नहीं है। सीधा मतलब नंबर बड़े बड़े हैं कि अरे ये कर लिए वो कर लिए, आउटपुट जीरो है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नौ का देखिए, मतलब आप कह रहे हो कि आप कैप्चर कर रहे हो और आपका ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, मतलब कि फ्लैट लाइन भी नहीं हुआ है, ग्रोथ बढ़ते जा रहे हैं, तो सर आप धांधली कर रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि समस्या है, हमें सुलझाना है। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत प्रॉब्लम है। तो रहा बात कि ये कैसे करेंगे, तो ये समझिए एग्जॉस्ट से लेंगे जो कि स्मोक स्टैक से डायरेक्ट कैप्चर करेंगे, और उससे जो CO2 है उसको कंप्रेस कर देंगे, और उसके बाद इसको रिएक्टर में फीड करेंगे। रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, रिएक्टर सीधा समझिए जिसमें वाटर प्लस मैजिक ये कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट है उन्होंने नहीं बताया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड कर जाता है और ये जाता है पर्सिपिटेशन टैंक में, यानी कि एक टैंक में से सेटल करने के लिए दे दिया जाता है। वहाँ पे आप रॉ कैल्शियम सोर्स फीड करते हैं, आपको कैल्शियम फीड करना पड़ेगा। और उस कैल्शियम फीड को वो आप कैसे देते हैं वो आप पे है। पानी में भी होता है, जैसे पानी में आप देखते हो कैल्शियम आयंस रहते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हो। सॉल्टी वाटर में भी काफ़ी सारा ये रहता है, क्या बोलते हैं
कैल्शियम आयन रहता है, या आप सोर्स डाल सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको कैल्शियम आउटपुट मिल जाएगा। और ये प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलेगा ये आपका प्रोडक्ट है, इसे आप बेच सकते हैं। तो यही ऐसे करेंगे, मतलब कि रिलीज होगा उसको उसी टाइम कैप्चर करेंगे, उसे यूटिलाइज कर देंगे और फिर बाद में मिशन हो जाएगा। तो ये हाउ का बात है, यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तिगड़म ये है कि कैटलिस्ट इनका कंज्यूम नहीं होगा, सारा चीज़ केमिकल पे हो रहा है, तो यानी कि एनर्जी कंटेंट कम है। हाँ, मटेरियल कंजम्पशन है, यानी कि इनको कैल्शियम सोर्स चाहिए और उसके बाद ही ये कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। मतलब पानी से काफ़ी हद तक निकाल लेंगे लेकिन बहुत नहीं होगा, मतलब क्योंकि धड़धड़ा के प्रोडक्शन करना है तो आपको कैल्शियम सोर्स डालना ही पड़ेगा। तो रहा बात कि ये सब का औजार क्या है, तो औजार में समझिए इनका सॉस जो है वो केमिस्ट्री में है, खासतौर पे वो कैटलिस्ट कैसे बना रहे हैं, और यही समझिए उनका स्पेशल पार्ट है। बाकी सारा चीज़ जो है वो नॉर्मल इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, यानी कि आपको उसके लिए स्पेशल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल है, फ़ोन उठाइए, कंपनी आपको ऑर्डर दे देगी। केमटेक में थे, वहाँ पे बहुत सारे कंपनी है जो आपको वो सब पूरा सेट ही बना के दे देंगे, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। मतलब कि ये एक्चुअल प्लांट में बनाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो वाटर कंजम्पशन होता है वो प्योर नहीं है, ये इसका सबसे अच्छा बात है। मतलब कि ये सॉल्टी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, डर्टी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वाटर में आपको टेंशन नहीं। और वाटर भी सर्कुलेट करता है, थोड़ा सा तो ऑब्वियसली लॉस होगा ही, लेकिन मेजॉरिटी वो सर्कुलेट करता है, तो आपको पानी का कंजम्पशन नहीं है। और चूंकि सॉल्टी वाटर यूज़ कर सकता है तो आपको टेंशन नहीं है। ब्राउन वाटर भी यूज़ हो सकता है, कोई उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। और कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन वो इतना लंबा है कि आप एक बार खरीद लीजिए, बहुत साल बाद उसको आपको रिचार्ज थोड़ा सा करना पड़ेगा। और हर सिस्टम का जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल हार्डवेयर के अंदर है। मतलब यहाँ पे ये नहीं डिमांड कर रहे इसको हम, जैसे कि CO2 सुपर क्रिटिकल टर्बाइन के प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर हाई नहीं लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये सारा चीज़ जो ये दिखा रहे हैं ये सारा अवेलेबल है, मतलब कि आप आराम से ऑर्डर करके बनवा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक पेनल्टी है कि ये टेलर मेड ऑपरेशंस है, यानी कि आपका सोर्स क्या है उसका, जैसे कार्बन ये आप कोल पावर प्लांट है तो कौन सा कोल जला रहे हैं, कितना कोल जला रहे हैं, कितना बड़ा मतलब कितने बॉयलर्स को पचाना चाहते हैं, वो सारा इनको टेलर मेड करना पड़ेगा। ये इसका एक तो है, मतलब कि ये सेट नहीं है कि ये सेट है लीजिए और अपने साइज के हिसाब से बढ़ाते जाइए, वैसा नहीं है, ये टेलर मेड इक्विपमेंट है। तो वो थोड़ा सा फंचाएंगे, बट हाँ कोई ज़्यादा हुहा वाला चीज़ नहीं चाहिए, मतलब प्रेसिपिटेशन टैंक है, रिएक्टर टैंक है, ज़्यादा तिगड़म नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये भविष्य में क्या कर सकता है। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, CO2 को कैप्चर करना हमें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 500-600 ppm पे पहुँच गए तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है CO2 को लॉन्ग टर्म रखने के लिए। और लॉन्ग टर्म मतलब कि हम लोग जो कार्बन कैप्चर कर रहे हैं उसको ऐसा नहीं रखना है कि जैसे बहुत जो लोग फूक लिए थे कि हम कार्बन कैप्चर करेंगे उसे ज़मीन में दफना देंगे, अर्थक्वेक आया सारा CO2 निकल गया, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? आप वो नहीं करते तो कम CO2 इमिशन होता, वो करके आपने ज़्यादा CO2, आधा से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं कचरे, मतलब शुद्ध कचरा है। तो यहाँ पे भी वही है। और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब? लॉन्ग टर्म हो गया कि हमने रख दिया, उसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे ऑयल्स मिलियन ईयर्स तक रखा रहता है, आपको CO2 निकलता ही नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, वैसा ही हम लोग को CO2 में चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट वैसा नहीं है, जैसे इनका था कि कैल्शियम कार्बोनेट मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत कंज्यूम होता है, ये बात सही है, आप बहुत सारा मेडिसिन खाएंगे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा ही। अब ट्रिक ये है कि आप खाते तो होता क्या है, आपका बॉडी उससे कैल्शियम निकाल लेता है, तो बचा क्या? CO2, वो CO2 रिजेक्ट कर देता है। मतलब कि अगर आप मिलियन टन बनाते हैं उसमें मान लीजिए आपने आधा मिलियन टन CO2 गटक लिए थे, जितना आपने दवाई बेचा, दवाई जितने लोग खाएंगे धड़धड़ा के वापस निकल जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि अगर आप मेडिसिन के रास्ते पे जा रहे हैं CO2 सीधा सीधा वापस निकल जाएगा, तो वो तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्लस बात हुआ कि सीमेंट प्लांट में करेंगे, सीमेंट प्लांट में यही होता है, लाइमस्टोन यूज़ होता है, यानी कि CaCO3 यूज़ होता है, उसे भूंजते हैं और उससे कैल्सिएशन होता है, उससे लाइम निकल जाता है, फिर CO2 छोड़ ही देते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी CO2 निकल ही जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये CaCO3 लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल स्केल पे स्टेबल नहीं है। मतलब कि 400 डिग्री के अंदर ही ये छोड़ना शुरू कर देता है, जो कि कोल फायर बहुत आराम से हो जाता है उतना, फॉरेस्ट फायर तो उससे भी बहुत ऊपर चलता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। और इलाहाबाद लाइमस्टोन बना के छोड़ देते हैं, लाइमस्टोन स्टेबल नहीं होता है, मतलब धरती में बहुत सारे लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं, वो ऑलरेडी डिसॉल्व कर रहे हैं। मतलब सैटेलाइट में दिख रहा है कि वहाँ CO2 निकल रहा है, क्यों? एसिड रेन, एसिड उसको पचाता है। हमारे पेट में भी एसिड ही है, वैसे एसिड रेन जो हो रहा है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, तुरंत नहीं होता, लेकिन वो फीडबैक लूप है। एसिड रेन होगा, CO2 निकलेगा, CO2 से और एसिड रेन बढ़ेगा, और ज़्यादा निकलेगा, वो फीडबैक लूप करेगा, घूम फिर के आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से चले थे। मतलब एट बेस्ट मुझे जो इसका समझ में आ रहा है कि CaCO3 बनाने का एट बेस्ट ये है कि CaCO3 आपको कहीं से माइन ना करना पड़े, बट आपको कैल्शियम प्रीकर्सर माइन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा
धांधली वाला। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कार्बन कैप्चर का मैंने एक भी थियोरिटिकल भी नहीं देखा है जो हाँ हम कुछ कर सकते हैं। हवा में सब हल्ला कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं ना पिछले 20 साल से हल्ला हो रहा है, एक का भी हम नहीं देखें कि सर ये हमने कर दिया, छोड़ दिए, हो गया सर, दी एंड, खत्म, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आधा से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है, जो स्टोर भी करते हैं वो भगवान भरोसे स्टोर करते हैं। मतलब किसने बताया कि भैया उसको अर्थ में स्टोर करो? अर्थ में CO2 का गैस पॉकेट्स नहीं होता है, वो नहीं स्टेबल है। तो मतलब कि एक ही टेक्निकल तरीका हमको पता है जैसे आप ये कर सकते हैं, CO2 कैप्चर कर सकते हो, वो आपको ये करना होगा, सीवीड बायोफ्यूल बनाना होगा। वो क्रूड को आप वापस डाल दीजिए ज़मीन में। क्यों? क्योंकि वही था, नेचर का वही सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म्स मिलियंस ऑफ ईयर में स्टेबल है। ये नहीं कि समुद्र में ये होने लगा, समुद्र एसिडिफिकेशन करने लगा, बोल रहे लाइमस्टोन के साथ वो दिक्कत है। तो इसीलिए मतलब CO2 कैप्चर कर रहे हो बल्ले बल्ले, लेकिन स्टोरेज वाला डिपार्टमेंट में, यानी कि सेक्वेस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट में अभी R&D की बहुत ज़रूरत है। मतलब हवा महल मैंने बहुत देख लिया है, बट ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि अगर आप जैसे सीमेंट पावर प्लांट में इसको करते हो, फ्रेश CaCO3 खरीदना नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। वो थोड़ा सा आपका कार्बन इमिशन घटा सकता है कि फ्रेश नहीं खरीदना पड़ रहा है। दवाई में भी वो हो सकता है कि बार बार इंडिया मतलब बाहर से इंपोर्ट कराता है, तो वो CO2 तो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, CO2 का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि CO2 हमने पचा दिया, वैसा नहीं हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही आसान है, बोले ना, नेचर में होता रहता है। तो लॉन्ग टर्म की सर हमने लगा दिया छोड़ दिया, वैसा एक भी मैंने नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा है जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेबल है, प्लीज़ शेयर करें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।